हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सन क्लासेस मैथ्स में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था कि मैट्रिक्स क्या हो रहा होता है, मैट्रिक्स क्या होता है और बाकी चीजें हमने उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। ठीक है, अब ये जो हमारा नया वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जो मैट्रिक्स क्या होता है वो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स था, 3, 2, 9, 4, 5, 6, कुछ इसी प्रकार का था। सेम एग्जैक्टली वही नहीं था। ठीक है, यही नहीं है जो मतलब जो उस दिन वाला लिखा था वही सेम एज इट इज नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हमको अगर जैसे हमने बताया था ऑर्डर, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप तो बहुत ही आसानी से फाइंड कर पा रहे होंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो जैसे इसका ऑर्डर है हमारा, ये जो हमारी है ये रो हो गई यानी कि 2, और ये जो है हमारे ये कॉलम हो गए यानी कि 3 कॉलम है, दैट इज 3। तो इसका जो हमारा ऑर्डर है वो 3 है। अब इस ये जो ऑर्डर है, ये 2x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें जानना चाहते हैं कि इसमें एलिमेंट्स की लोकेशन क्या है, तो इस एलिमेंट्स के लोकेशन को फाइंड करने का के लिए आपके पास एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज ए आई जे m क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए आई जे है, यहाँ पर आई बता रहा होता है, यहाँ पर आई बता रहा होता है कि ये किस रो का एलिमेंट है, और जे बता रहा होता है कि किस कॉलम का एलिमेंट है, किस कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं 3 की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का है। ये आपकी कौन सी रो है? ये फर्स्ट रो है, यानी कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। और ये कॉलम कौन सा है? ये कॉलम भी आपका फर्स्ट है, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर आप इसको इंडिकेट करना चाहते हैं या फिर इसकी लोकेशन को बताना चाहते हैं कि जो 3 है ये कौन से इसकी लोकेशन क्या है, इस एलिमेंट की कौन से रो का है और कौन से कॉलम का है, तो इसको आप डिफाइन करेंगे A11 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी प्रकार से जो जैसा कि कल बताया गया था आपको कि हमेशा पहले आपको रो को ही रखना होता है। तो देखिए पहले रो को ही रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 1 लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके लिए बात करते हैं, तो ये कौन से उसका है, कौन से रो का है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो का है। और कॉलम कौन सा है? इसका सेकेंड कॉलम है, दैट इज 1 क्रॉस 2, यानी कि 1 and 2, यानी कि A12 दैट इज 2, यानी कि जो 1 2 A12 जो है वो हमारा 2 है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट की हम लोग लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और करके देख लेते हैं, अगर हमको 5 को फाइंड करना है उसकी लोकेशन क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है हमारा सेकंड नंबर रो है, यानी कि A2। ठीक है, और जो कॉलम है वो हमारा सेकंड है, यानी कि 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का कुछ जो बचा हुआ था वो हम लोगों ने कवर किया। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के पहले हम लोग पहले बात करते हैं छोटे से टॉपिक इक्वल मैट्रिक्स की। तो ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और वो जो दोनों कंडीशन है वो आपके प्रीवियस टर्मिनोलॉजी के ऊपर यानी कि प्रीवियस ज्ञान के ऊपर ही आपकी पूरी डिपेंड है। अब कौन कौन सी वो जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो पहला नंबर आपका है कि जो इनका ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर वो इक्वल होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो आपके सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। ये आपकी 2 कंडीशन होती हैं जो कि सेटिस्फाइड होनी चाहिए टू बी अ इक्वल मैट्रिक्स। तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3 4, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल 1 2 3 4। और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 4, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ही है, यानी कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें। तो हमारे पास क्या थी पहली कंडीशन कि इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अब आपको ऑर्डर निकालना आता है कि जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं उनका अगर क्रॉस लिखेंगे तो वो इंडिकेट करता है ऑर्डर को। तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि ऑर्डर लिखें, तो हमारे पास इसमें 1 रो और 2 रो, और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम और दूसरा है हमारा 2 कॉलम, यानी कि 2 कॉलम 2 रो है। बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो ये ऑर्डर क्या हो गया इसका हमारा 2 क्रॉस 2। सिमिलरली इसका ऑर्डर तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, दैट इज
ऑर्डर इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन में क्या था कि जो एलिमेंट्स होने चाहिए करस्पॉन्डेंस एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये है कि जो A11 एलिमेंट है वो ए मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट बी मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट जो सेम लोकेशन के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो आपको देखते ही पता चल रहा है, पहले A11 का 1 है तो A11 का 1 है, A12 का 2 है तो A12 का 2 है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। थैंक यू।